नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सरकारी स्कूल का सहायक अध्यापक बना हैवान, मासूम बच्चों को करता है बैड टच, अश्लील वीडियो दिखाकर करता है छेड़छाड़। बच्चों की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला ओंछा थाना क्षेत्र में स्थित कुरावली विकासखंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय परमकुटी उद्देतपुर से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए तैनात किए गए शिक्षक नरेंद्र यादव पर स्कूल की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए। कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाते हुए, जब भी सर क्लास में आते हैं और ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखाने के लिए भेजते हैं तो पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और उनके शरीर के अंगों को बैड टच करते हैं। मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाकर देखने को कहते हैं और हम लोगों को किसी काम को लेकर ऑफिस में भेजते हैं और पीछे से आकर हम लोगों को ऑफिस में पकड़ लेते हैं। छात्रा ने आरोप लगाते हुए बताया कि ऐसा वह कई लड़कियों के साथ पिछले 3 सालों से कर रही है, जिसकी हम लोग शिकायत स्कूल में तैनात मैडम से भी कर चुके हैं, पर मैडम ने शिकायत प्रिंसिपल से की थी और प्रिंसिपल ने मामले को दबा दिया था। सर हमको गाना दिखाने के बहाने मोबाइल में गंदे वीडियो दिखाते थे और कहते थे इनको देखा करो। मारने का डर दिखाकर प्राइवेट अंगों को छूकर करते हैं छेड़छाड़। कक्षा 6 की पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाते हुए बताया कि सर जब उसको पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं तो उनके सीने पर हाथ रखकर चुन्नी ऐसे डालते हैं वैसे डालते हैं कहकर के हमारे प्राइवेट अंगों को छूते थे और जब हम बच्चे टॉयलेट करने के लिए जाते थे तो टॉयलेट में आकर बाहर से झांक कर हम लोगों को देखते थे। कक्षा 7 की छात्रा ने जान आरोप लगाते हुए बताया कि जब हम लोग विरोध करते थे तो कर कहते थे तुमको मारकर ऐसी जगह पर डालेंगे जिसका कोई पता भी नहीं लगा पाएगा। हम लोगों को डरा कर हमारी चुन्नी में हाथ डालते हैं। प्रिंसिपल ने भी हमारी समस्याओं को कियान सुना और हमारे शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी शिकायत हमने अपने स्कूल में तैनात मैडम से की और प्रिंसिपल सर महेश चंद्र से की, लेकिन आरोपी शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। इसके बाद आज जब हम सब लोगों ने जानकारी अपने परिजनों को दी तो हम लोगों के परिजन पुलिस को लेकर स्कूल पहुंचे और हमारे शिक्षक को हिरासत में लेकर थाने ले गए हैं। बेटा, क्या घटना हुई आज आपके स्कूल में, विद्यालय में? मुझसे सर ये कहते हैं कि तुझको ऐसी जगह पर मार के डालेंगे कि तेरी लाश भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों बोलते हैं ऐसा आपको? पता नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, आपके जो साथ की जो बहनें पढ़ती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, क्या गंदा काम करते हैं सर उनके साथ में? वो उनको पकड़ते हैं और उनके साथ चुन्नी भी डालते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें भी करते हैं, गलत तरीके से छूते हैं। हाँ। कोई अभी तक किसी आपके साथ के बच्चे के साथ कोई गंदा काम किया? हाँ। कोई गंदा काम किया बच्चियों के साथ में? अभी नहीं। अच्छा, तो कब से शिकायत कर रहे थे आप लोग इनकी? 3 साल पहले भी की थी। 3 साल पहले भी की थी? 2 साल पहले की थी। किससे की थी आपने? वो पहले मैम से, फिर सर से। आपके हेड सर का नाम क्या है? महेश चंद्र। बेटा, कौन से क्लास में आप? कक्षा 8 में पढ़ते हैं। आज क्या घटना हुई आपके विद्यालय में? हमारे साथ घटना ये हुई, जब ज्योति अगर बोर्ड पे लिखने जाती है तो सर हमें पीछे से पकड़ लेते हैं और जब हम बोर्ड पे लिखने जाते हैं तो ज्योति को पकड़ लेते हैं और जब हम ऑफिस में कुछ लेने जाते हैं तो पीछे से आके पकड़ लेते हैं। क्या नाम है सर का? सर का नाम है नरेंद्र यादव। अच्छा, ये सर कब से इस तरीके से कर रहे थे स्कूल में बच्चों के साथ? पिछले 3 साल से। 3 साल से कर रहे थे? हाँ। तो आप लोगों ने शिकायत पहले क्यों नहीं की? हमने मैम से कहा था, मैम ने सर से कहा, सर ने अनसुना कर दिया था। और किस तरीके की हरकतें करते थे? और 8 क्लास में जब बड़ी लड़कियां पढ़ती थी उनसे कहते थे सीना उचका कर चला करो तो लड़कियां अच्छी लगती हैं। मतलब गंदी बातें करते थे? हाँ। आज क्या हुआ था स्कूल में? आज हम सुबह आए थे तो हम लोगों से सुबह झाड़ू लगवाया गया था बाहर सड़क पे। फिर वीडियो आज भी कोई छेड़छाड़ की उन्होंने क्या आप लोगों के साथ में? नहीं पहले सर। से कर रहे थे? हाँ सर। अच्छा, बता रहे मैडम की वीडियो वगैरह भी दिखाते थे, अश्लील वीडियो वगैरह? हाँ, अगर सर बुलाते थे, बोलते थे कौन सा गाना सुनना है तो हम लोग जाते थे, गंदी वीडियो दिखाते थे, बोलते थे ये वीडियो अच्छी है, इसको देखा करो। फिर आज पुलिस में शिकायत किसने की है? सर ये मुझे आज क्या स्कूल में क्या घटना हुई है बेटा आज? ये हुई है, मेरी सर कहते थे चुन्नी ऐसे नहीं ऐसे डालते हैं, मेरी कोशिश करने छूते थे, गलत तरीके से छूते थे आप? हाँ। आपको ही छूते थे और स्कूल के और भी बच्चों को? और ही बच्चों को छूते थे। क्या नाम है सर का? सर का नाम नरेंद्र। कब से ये गंदा काम कब से कर रहे थे सर? मैं तो अभी आई आएंगी तो इस वजह से पहले से हो रहा था। आज आपके साथ की सहेली थी, कौन थी, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे क्या? नहीं, मेरे साथ। आपके साथ कर रहे थे? हाँ। तो फिर आपने जानकारी किसको दी सबसे पहले? मैम को। मैम को दिया है। आज क्या हुआ था आज? आज तो पता ही नहीं, मिल लेट आई थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में। अच्छा, 6 में पढ़ते हो।
उस स्कूल की सभी बच्चियों के साथ करते थे गलत काम? इतनी बताइए, 2 बच्चे और थे, उसके टॉयलेट करने गए थे तो इसी जाग के देख रहे थे, बोल रहे थे वो। जाग के देख रहे थे? हाँ, वो इसके अलावा और भी कुछ करते थे? ये पता ही नहीं मुझको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस रूपाली रस्तोगी। कहाँ पोस्टेड है ये कौन सा विद्यालय? परमकुटी उदयपुर, ब्लॉक कौन सा लगता है? कुरावली लगता है। क्या घटना हुई आज विद्यालय में? विद्यालय में 2 वर्ष पूर्व भी ऐसा हुआ था। बच्चियां मेरे पास आई थी शिकायत लेके, मिस्टर नरेंद्र यादव की। बच्चे बहुत डरते डरते आए थे मेरे पास कि मैडम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो हमने कहा बताओ बेटा। तो बोले सर हम लोगों को अश्लील वीडियो दिखाते हैं, हमसे गंदी बातें करते हैं, हमें छूते हैं, पकड़ते हैं और हम लोग अकेले बैठे होते हैं तो हमारी फ़ोटो खींच करके ले जाते हैं। व्यायाम करने के नाम पे खिड़कियां बंद करवा देते हैं, लड़कों को बाहर भेज देते हैं, हमारी चुन्नियां हटवा देते हैं और जब कहते हैं कि तुम गलत व्यायाम कर रहे हो और हमारे सीने पे हाथ रखने का प्रयास करते हैं। मैं ये शिकायत लेकर के बच्चों को लिया। मैंने कहा मैं देखो यहाँ प्रिंसिपल तो हूँ नहीं, मैं आप इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हूँ, मेरे को ये अधिकार नहीं है। आप लोग अपने घर पे बताइए और प्रिंसिपल से शिकायत करिए। तो बच्चे गए प्रिंसिपल के पास शिकायत करने के लिए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बच्चों से ये कह दिया बेटा तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है और बच्चों को चुप करा के हटा दिया। उसके बाद से माहौल ये हो गया कि बच्चे अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखने लगे। एक आध बार बच्चियों ने प्रयास भी किया मुझे बताने का, तो मैंने पूछा भी तो कहते थे अरे ठीक है चलनी तो है नहीं सर की, और वो चुप हो जाते थे। अभी 3-4 दिन पहले ये घटनाक्रम हुआ। 6th क्लास की बच्चियां मुझसे बोली मैडम हम बाथरूम करने जाते हैं और सर पीछे पीछे आते हैं हमको बाथरूम में देखने के लिए। अभी आप जाएंगे तो देखिएगा कि जो बाउंड्री वॉल है गर्ल्स बाथरूम की बहुत छोटी है, उससे कोई भी झांक करके देख सकता है। तो मैंने कहा और भी कुछ करते हैं? तो बोले कि वो हम चुन्नी ओढ़े हुए थे तो हमें अपने पास बुला रहे थे और ये कह रहे थे कि जो है चुन्नी हम सही से उड़ाएंगे। कुछ जो बच्चा है वो क्या सामने आके कह सकता है? यहाँ पे उपस्थित है वो बच्चा। तो आज क्या घटना हुई? आज अब मैं वही पूरा प्रकरण बता रही हूँ। वो बच्चा आप बता दी, बच्चे से पूछ लूंगा आज क्या हुआ है। तो उसके बाद बच्चियां मैंने सब क्लासों में पूछा क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी थी पहले और मैं जो अपने स्तर से कर सकती थी मैंने की कार्रवाई। फिर मैंने 7th और 8th क्लास के बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोगों के संग भी ऐसा होता है? तो मुझे 8th क्लास की बच्चियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि हमसे गंदी अश्लील बातें करते हैं, लड़कों को बाहर भेज देते हैं, हमें ऑफिस में किताब लेने के लिए भेजते हैं और आ जाते हैं पीछे से हमको पकड़ लेते हैं, हमको ये सिखाते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है, ये सीख लो, अगर नहीं सीखोगे, अगर हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो भविष्य में तुम्हें हॉस्पिटल में बहुत दर्द होगा। आज क्या घटना हुई है? आज ये घटना हुई कि जब ये मैंने बच्चों से कहा देखो बेटा मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, आप लोग अपने घर पे बताइए। तो इन बच्चों ने अपने घर पे बताया होगा। बच्चों ने घर पे बताया तो जाहिर सी बात है अगर मेरी बेटी होती तो मुझे भी गुस्सा आता, मैं भी विद्यालय में लड़ने के लिए आती। और यहाँ पे विद्यालय में अभिभावक उपस्थित हुए, यहाँ पे पुलिसकर्मी आए, उन्होंने पूछा कि ये बात सच है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच है। मेरे क्या नाम है आरोपी टीचर का? आरोपी टीचर का नरेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? अब मुझे इतना जानकारी नहीं, वैसे शायद मैनपुरी में ही रहते हैं। यहाँ किस पद पर तैनात है? सहायक अध्यापक। तो पुलिस लेके गई है उनको? हाँ जी पुलिस लेके गई है। और ये बच्चियाँ मैंने इनसे ये कहा कि बेटा आप अपने घर पे कह सकते हो ये बात, आपके माता पिता ही एक्शन लेंगे। तो वो आज एक्शन ले रहे थे उनके माता पिता। और मैं इन बच्चों के नाबालिग किशोरियों के साथ छेड़छाड़ का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए औछा थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में एक टीचर पे कुछ छात्राओं ने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ गलत तरीके से छूते हैं और कुछ अश्लील बातें करते हैं, जिसके संबंध में थाना में औछा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके 65 धारा जो लगी और जो आरोपी है उनको पुलिस हिरासत में लेकर के अग्रिम कार्रवाई की। पीड़िता का कहना है लगातार 3 साल से उसका शोषण कर रही थी। देखिए उसमें एक पीड़िता ने तो एप्लीकेशन दिया ही है, साथ साथ कुछ और लड़कियों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिया। उन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।